हेलो स्टूडेंट, जय हिंद। आप सभी का फिर से एक बार इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म मैथ रिसर्च सेंटर पर आप सभी का स्वागत है। आज फिर एक बार आपके सामने उसी टॉपिक के साथ पिछले 2 लेक्चर में मैं आपसे बात किया था कि मैट्रिक्स क्या होता है, मैट्रिक्स को हम लोग कैसे बनाते हैं, उसके पूरे डिटेल में मैं आपसे क्या किया था, बात किया था। तो आज जो बात करने वाले हैं कि मैट्रिक्स कितने प्रकार के होते हैं उस पर चर्चा करने वाले हैं। तो आप अंत तक बने रहें, चीज़ों को अच्छे से देखें। कहीं पर भी यदि आपको डाउट होता है कि यहाँ पर पूछ लेना चाहिए तो आप वहाँ पर क्या करें, कमेंट कर जरूर पूछें, ताकि मैं आने वाले यहाँ से नेक्स्ट वाले लेक्चर में उस समस्या को क्या कर दूंगा, सॉल्व कर दूंगा, बता दूंगा कि इसमें क्या प्रॉब्लम आपको आ रही है। बात क्लियर है? तो आप क्या करें, यहाँ से अच्छे से धैर्य बनाकर चीज़ों को अच्छे से पढ़ते रहें। कहीं पर भी डाउट होता है आप कमेंट करके उसे जरूर पूछें, विदाउट बेहिचक। बात क्लियर है? तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि मैट्रिक्स कितने प्रकार के होते हैं, कैसे आपके दिमागों में सेट रहेगा, वो सभी तरीकों पर क्या करेंगे, बात करेंगे यहाँ से। और ऐसे तरीके बताऊंगा कि मैं आपको एक दावे के साथ बोल सकता हूँ कि क्लास खत्म होते होते मैट्रिक्स की पूरी जानकारी आपको पता हो जाएगा और आपके दिमाग में हर एक बातें सेट हो जाएंगी। तो आपके दिमाग में फिट करने की ये पूरी गारंटी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले से कि मैट्रिक्स से शुरुआत करते हैं छोटे से, और क्या करते हैं अंत तक कितने प्रकार आपको पढ़ना है, कितना आपकी ज़रूरत है, वो पूरा डिटेल बात करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले टाइप से। तो देखिए ध्यान से, पहला काम तो इसमें आने से पहले वो सभी छोटी छोटी बातों से मैं आपसे डिस्कस कर लेता हूँ कि इसमें किसकी ज़रूरत पड़ेगी। यदि आप पीछे का लेक्चर नहीं देखे हैं तो मैं आपसे बोलूँगा पहले आप उसे जाकर प्लेलिस्ट बना हुआ है, अब उसे देख ले, तो ये आपके लिए क्या होगा, और भी बेहतरीन से समझ आएगा। तो चलिए देखिए ध्यान से, पहला काम यहाँ से, इसमें बस एक ही बेसिक बात ध्यान रखना है यहाँ से कि मैट्रिक्स जो होता है यहाँ से ए इज इक्वल टू, क्योंकि इसी पर मैं आपसे कहानी स्टार्ट करूंगा और इसी से एंड कर दूंगा और पूरी बात आपके दिमाग में छप जाएगी। तो ये क्या यहाँ से मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू ए आई जे, ये किसी क्रम का लिखा गया है, एम क्रॉस कितने का लिखा गया, एन का लिखा गया है। अब इसके बारे में आपको डिटेल पता होना चाहिए। यम क्या बताता है, ए क्या बताता है, उस मैट्रिक्स के रो की संख्या अर्थात क्या यहाँ से पंक्तियों की संख्या बताता है, और यन जो बताता है ये किसकी संख्या को बताता है, कॉलम अर्थात बोले तो क्या स्तंभ की संख्या बताता है, अर्थात किसी मैट्रिक्स में कितने रो होते हैं, कितने कॉलम होते हैं उसे बताता है। बात क्लियर है? और जो आई जे होता है वो भी रो कॉलम को ही बताता है, लेकिन किसके रो कॉलम को बताता है, तो घर के अंदर कौन लोग रहते हैं तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, एलिमेंट बोलते हैं, या तो मेंबर बोलते हैं, सदस्य, या तो अवयव बोलते हैं। तो ये आई जो होता है ये क्या बताता है कि इसमें क्या होता है, यहाँ से नंबर ऑफ रो ऑफ एलिमेंट। तो एलिमेंट का क्या बताता है, यहाँ से रो बताता है, अर्थात यहाँ से अवयव के पंक्तियों की संख्या को बताता है। एम क्या बताता है, उस मैट्रिक्स के पंक्तियों की संख्या, अर्थात नंबर ऑफ क्या, यहाँ से रो ऑफ ए मैट्रिक्स। बात क्लियर है? और जो जे होता है वो क्या बताता है, यहाँ से इसमें नंबर ऑफ के, यहाँ से कॉलम ऑफ एलिमेंट, अर्थात जे जो बताता है वो मैट्रिक्स के अवयव के स्तंभों की संख्या को बताता है। बात क्लियर है? इतनी छोटी छोटी बातें मैं आपसे बताया था, और ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि इसी के सहारे हम लोग क्या करेंगे, कितने प्रकार हैं वो सभी प्रकार को मैं आपको एक ही तरीके से सिखा दूंगा और हर एक बात आपके दिमाग में छप जाएगी। और प्रकार पढ़ने का मतलब ये नहीं है कि केवल आपके छपी होनी चाहिए कॉपी में राइटिंग, कुछ नहीं, क्वेश्चन कैसे बनता है प्रकार पर उस सब पर बात करने वाले हैं। बात क्लियर है? केवल लिखी लिखावट बातों पर ऐसा नहीं केवल आप कॉपी में छाप ले, आपको पता ना चले, ऐसा कुछ नहीं। एक सिंपल सी बात बताएंगे यहाँ से और उसी से क्या करेंगे, हम लोग प्रकार को पूरा खत्म करेंगे और कैसे कैसे इस पर आपके प्रकार पर क्वेश्चन बनते हैं वो सब बात करते हुए आगे हम लोग बढ़ेंगे। बात क्लियर है? तो चलिए देखिए ध्यान से, पहला प्रकार बात करते हैं यहाँ से। इसमें पहले प्रकार में बात करते हैं, तो इसमें क्या पहला प्रकार जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, यहाँ से पंक्ति आप भी पहला ही बहुत ही छोटा सा, जिसे हम लोग क्या यहाँ से पंक्ति आप भी, अर्थात इसे बोले तो यहाँ से क्या रो मैट्रिक्स, अर्थात ये जो मैट्रिक्स हम लोग का यहाँ से रो, एक ऐसा मैट्रिक्स होता है, यहाँ से इस पर बात करते हैं यहाँ से कि रो मैट्रिक्स होता क्या है, अर्थात पंक्ति अवयव क्या होता है। तब पंक्ति के नाम से आपको पता चल जाना चाहिए यहाँ से कि एक कोई मैट्रिक्स आपके सामने लिखा गया, ध्यान से सुनना,
यदि ए कोई मैट्रिक्स लिखा गया है, इफ ए मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू ए कितना लिखा गया है, ए आई जे, और यहाँ से कितने क्रम का लिखा गया है, एम क्रॉस एन का लिखा गया है। अब यदि कोई मैट्रिक्स हम लोग का यहाँ से वो पक्ति आबू कब होगा, अर्थात रो मैट्रिक्स कब बोला जाएगा, तो एक बात हमेशा ध्यान रखना कि जब कोई मैट्रिक्स में ए के यहाँ से नंबर ऑफ रो, ए नंबर ऑफ के यहाँ से रो, अर्थात एक यहाँ से पंक्तियों की संख्या, पंक्तियों की संख्या, ध्यान से सुना पूरी बात, ये पंक्तियों की जो संख्या होती है वो कितना हो जाए, यदि आपके पास 1 हो जाए, कोई भी मैट्रिक्स हो उसके पंक्तियों की संख्या यदि कितना हो जाती है, 1 हो जाती है, तब उसे हम लोग क्या बोलते हैं, पंक्ति आबू बोलते हैं। बात क्लियर है? ये लिखना होगा तो मैं आपको पीडीएफ प्रोवाइड करा दूंगा, आप नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वहां से आप क्या कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। लेकिन यहाँ से पूरी बातें समझना, आपको पूरा दिमाग में आपके सेट हो जाएगा, आप अपने से खुद लिख सकते हैं। तो इसमें क्या यहाँ से पंक्ति आबू का मतलब यहाँ से क्या कि जिसमें नंबर ऑफ का रो, अर्थात पंक्तियों की संख्या जो होनी चाहिए वो कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए। तो मैं आपसे पूछता हूँ कि एक कोई मैट्रिक्स लिखा गया ए आई जे, इसमें यम क्या बताता है, पंक्तियों को बताता है, एन क्या बताता है, स्तंभों की संख्या। तो मैं आपसे बोलता हूँ पंक्ति आबू, और अभी मैं आपसे बोला कि पंक्ति आबू तब होगा जब उसमें पंक्तियों की संख्या कितना हो जाएगी, 1 हो जाएगी। यहाँ से बात क्लियर है? तो इसका मतलब सर यम का जो वैल्यू होना चाहिए वो कितना हो जाना चाहिए, 1 हो जाना चाहिए यहाँ से। तो इसमें क्या है, ए इज इक्वल टू ए आई जे, यम क्रॉस यहाँ से क्या है, एन, ए क्या यहाँ से रो मैट्रिक्स, रो मैट्रिक्स, रो मैट्रिक्स बोले थे यहाँ से क्या, पंक्ति आबू। तब यहाँ से ध्यान रखना, यहाँ से तब ये क्या होना चाहिए, एम इज इक्वल टू कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए। अर्थात उसमें पंक्तियों की संख्या यहाँ से नंबर ऑफ रो, या इसे बोले थे यहाँ से क्या, पंक्तियों की संख्या, पंक्तियों की संख्या। ये बताओ कितना होना चाहिए, यहाँ से 1 होना चाहिए। तो यदि कोई भी मैट्रिक्स आपको लिखा गया है उसमें पंक्तियों की संख्या यदि 1 दिखता है तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं कि वो कौन सा मैट्रिक्स लिखा गया है, रो मैट्रिक्स, अर्थात पंक्ति आबू लिखा गया है। बात क्लियर है? तो जैसे अभी यहाँ से क्या ये मैं लिखना चाहूंगा, तो इसी मैट्रिक्स को बोलो लिखेंगे तो कितना आ जाएगा, ए इज इक्वल टू ए कितना यहाँ से ए आई जे, और यम का वैल्यू कितना हो चुका है, 1 हो चुका है। तो ए कितना आ जाएगा, 1 क्रॉस कितना आ जाएगा, एन हो जाएगा यहाँ से। बात क्लियर है? तो ये जो मैट्रिक्स होगा हम लोग का यहाँ से, ये कौन सा मैट्रिक्स बोला जाएगा, रो मैट्रिक्स, अर्थात पंक्ति आबू बोला जाएगा। बहुत ही छोटी सी बात। जैसे अभी आपके सामने मैं एग्जाम्पल लिख देता हूँ यहाँ से, एग्जाम्पल के यहाँ से ए इज इक्वल टू ए क्या लिखा गया है, 2 - 3, और ए क्या 4 लिखा गया है, और ए 7 लिखा गया है। तो इसमें मैं आपसे बोलूंगा तो रो क्या, हॉरिजॉन्टल, जो पहली बार देख रहे हैं मैं आपसे बार बार बोल रहा हूँ, यदि आप नहीं देखे हैं तो पीछे का लेक्चर एक बार जरूर देख लें। तो इसमें रो कितना दिखेगा, तो आप बोलोगे सर 1। इसमें कॉलम कितने हैं, 1 2 3 4, तो एक क्या नंबर ऑफ कॉलम कितने हैं, यहाँ से 1 यहाँ से। तो एक ऐसा मैट्रिक्स लिखा गया हम लोग को यहाँ से, पंक्ति आबू लिखा गया है। बात क्लियर है? जैसे अभी आपके सामने मैं लिख देता हूँ यहाँ से सेकेंड एग्जाम्पल कि ए इज इक्वल टू ए कितना लिखा गया यहाँ से, A11, और एक यहाँ से A12, और कितना यहाँ से A13। तो आप बताओ इसमें कितने रो है, तो आप बोलोगे सर 1 रो है, और कितने कॉलम यहाँ से, 3 कॉलम यहाँ से। बात क्लियर है? तो ये हम लोग का क्या हो जाएगा, यहाँ से रो मैट्रिक्स हो जाएगा। और मैं अभी आपसे बोला कि प्रकार पढ़ने का मतलब ये नहीं है कि केवल कॉपी भरी होनी चाहिए, क्वेश्चन कैसे बनेगा यहाँ से उसे ध्यान रखना। तो इसमें मैं आपसे बात करता हूँ कि क्वेश्चन कैसे बनेगा, ध्यान से सुना। आपके एग्जाम में दे देगा यहाँ से कि आबू अर्थात एक यहाँ से मैट्रिक्स, एक कोई मैट्रिक्स यहाँ से ए इज इक्वल टू लिख देगा यहाँ से 2 - 7, और क्या यहाँ से 4 है। ये मैट्रिक्स कैसा हम लोग का यहाँ से, और आपसे ऑप्शनल क्वेश्चन क्या यहाँ से, ऑप्शनल क्वेश्चन बनेगा। तो आपके एग्जाम में ऑप्शनल क्वेश्चन प्रकार से ही बनेगा मैट्रिक्स के। तो एक यहाँ से मैट्रिक्स है यहाँ से, और ऑप्शन आपको बहुत सारा दे देगा। तो आपको तो कुछ नहीं करना है कि सर सिंपल सी बात है, इसमें कितने रो हैं, 1, कितने कॉलम है यहाँ से, 3 कॉलम है। तो बोले यहाँ से क्या आ जाएगा, एक कौन सा मैट्रिक्स हो जाएगा, रो मैट्रिक्स, अर्थात बोले यहाँ से तो क्या है, पंक्ति आबू यहाँ से। बात क्लियर है यहाँ से? तो आपके एग्जाम में क्या कर सकता है, बहुत सारा ऑप्शन दे देगा, पंक्ति आबू दे देगा, आगे भी आप जो नहीं पढ़े हो वो सब प्रकार आपको 4 ऑप्शन दे देगा, और उसमें से आपसे क्या कर लेगा, ये बातें आपसे पूछ लेगा यहाँ से। तो 2 टाइप से क्वेश्चन बन सकता है, एक इस पर भी बन सकता है यहाँ से
कि यदि कोई मैट्रिक्स आपके सामने लिखा गया है, ये दे देगा कि Aij रो मैट्रिक्स होगा, और कब रो मैट्रिक्स होगा यहां से, तो ऑप्शन आपके सामने दिया रहेगा इस तरह कुछ कि m इज इक्वल टू 1, और क्या यहां से n इज इक्वल टू 1, और यहां से क्या सी ऑप्शन आपके सामने दे देगा m इज इक्वल टू n, और डी दे देगा यहां से नन ऑफ दीज दे देगा यहां से। बात क्लियर है? तो अब इससे जरूर ध्यान रखना कि ये जो मैट्रिक्स हम लोग का लिखा गया है, यदि आपसे ऑप्शनल क्वेश्चन बन जाए कि ए मैट्रिक्स जो है वो रो मैट्रिक्स कब होगा, अर्थात पंक्ति अवयव कब होगा, तब इसके लिए मैं अभी क्या बताया यहां से कि इसमें रो अर्थात यहां से m इक्वल टू कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए। बोलो बात स्पष्ट है सबको? जिससे इसमें भी डाउट है वो कमेंट जरूर करके पूछे यहाँ से। तो ये प्रकार पढ़ने का मकसद ये है हम लोग का यहाँ से कि प्रकार में आपको ये बातें जरूर ध्यान रखना है कि प्रकार केवल कॉपी भरने से नहीं है, क्वेश्चन कैसे बनेगा, और वो भी ऑप्शनल क्वेश्चन आता है प्रकार से रिलेटेड। बात क्लियर ना? तो कोई भी क्वेश्चन यहाँ से या तो इसके बारे में पूछ दिया जाएगा कि मैट्रिक्स कैसा है, और आपसे दे दिया जाएगा 4 ऑप्शन, तो इसके लिए ध्यान रखना है। या तो ऐसा एग्जाम्पल दे देगा यहाँ से, आपको कोई एग्जाम्पल दे देगा और आपसे पूछ लेगा यहाँ से 4 ऑप्शन देकर कि ये कैसा मैट्रिक्स है। तो बात क्लियर है? जिसमें नंबर ऑफ रो अर्थात पंक्तियों की संख्या यदि 1 होती है उसी को हम बोलते हैं पंक्ति अवयव अर्थात क्या से रो मैट्रिक्स। बात क्लियर है? तो आप इसे थोड़ा सा नोट करें, अगला प्रकार पर बात करते हैं यहां से। देखिए ध्यान से, अब दूसरे प्रकार पर बात करते हैं। देखो यदि आपको हिंदी लिखना होगा तो आपको तो मैं पूरी बातें आपको समझ आ जा रही है, अब अपने से हिंदी में लिख सकते हैं कि एक ऐसा अवयव जिसे पंक्तियों की संख्या 1 होगी उसे क्या बोलेंगे, पंक्ति अवयव। खूब अपना रच कर लिख सकते हो, लेकिन कोई दिक्कत नहीं। इस तरह जो बातें समझाते रहे जो आपको एग्जाम में आएगा क्वेश्चन, और आपको पूरी बात भी समझ आ जाएगी। अब लास्ट में आप बस ये देखेंगे कि आप जैसे जैसे पढ़ते जाएंगे आपको हर एक मैट्रिक्स के प्रकार वो क्या होता है सब कन्फ्यूजन के साथ सब दूर हो जाएगा। जितने भी कन्फ्यूजन आप भर भर कर रखे हो सब दूर हो जाएगा। बात क्लियर है? अब देखिए ध्यान से, दूसरे प्रकार की बात करते हैं यहां से। तो दूसरा प्रकार यहां से क्या, तो आप बोलोगे सर पंक्ति तो हो ही गया, यदि पंक्ति हो गया तो इसका मतलब स्तंभ भी कुछ ना कुछ होगा। देखो ऑटोमेटिक दिमाग में बातें चलेंगी यहां से कि सर यहां से ए कोई मैट्रिक्स आपके सामने लिखा गया था कि Aij इज इक्वल टू, ध्यान से सुनना, Aij इज इक्वल टू ये यम क्रॉस कितने का है, n का। सर यदि यम का वैल्यू 1 हो गया तो पंक्ति हो गया, इसका मतलब n का वैल्यू भी तो कहीं ना कहीं कभी 1 होगा। तो मैं बोलूंगा हाँ जाहिर सी बात है होगा ही। तो जब यहां से n का वैल्यू यदि 1 हो जाएगा तब उसे हम लोग क्या बोलेंगे, स्तंभ भी बोलेंगे यहां से। तो दूसरा हम लोग का जो प्रकार यहां से है उसे हम लोग क्या यहां से स्तंभ अवयव, ध्यान से सुना इसमें बातें, स्तंभ अवयव जिसे हम लोग क्या बोलते हैं यहां से कॉलम मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स। बोलो अब तो इसे विदाउट बोले ही कितने बच्चों को ये बात समझ आ गया होगा कि सर इसका मतलब तो हम लोग क्या कर सकते हैं, खूब आसानी से बता सकते हैं यहां से। तो ये क्या यहां से स्तंभ अर्थात क्या कॉलम मैट्रिक्स। तो मैं वही छोटी बात आपसे पूछूंगा कि यदि ये कोई मैट्रिक्स लिखा गया है, इफ ए इज इक्वल टू Aij और ये क्या लिखा गया m क्रॉस कितना यहां से n इज कॉलम मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स। यदि ये कोई मैट्रिक्स हम लोग का है जो क्या होगा यहां से कॉलम मैट्रिक्स है, तो ये कब कॉलम मैट्रिक्स होगा यहां से, जब यहां से हम लोग का क्या हो जाएगा यहां से जब n इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 1, n इज इक्वल टू 1 होने का मतलब इसके स्तंभों की संख्या अर्थात कॉलम की जो संख्या होगी वो कितना हो जाना चाहिए, 1 हो जाना चाहिए यहां से। इसका मतलब सर ये क्या यहां से कि नंबर ऑफ कॉलम अर्थात स्तंभों की संख्या कितनी हो जानी चाहिए, 1 हो जानी चाहिए यहां से। तो इसमें जब स्तंभों की संख्या 1 हो जाएगी तब उसे हम लोग क्या बोलेंगे यहां से स्तंभ अवयव अर्थात कॉलम मैट्रिक्स। जब पंक्तियों की संख्या 1 हो जाएगी तब उसे क्या बोलेंगे, रो मैट्रिक्स अर्थात क्या बोलेंगे यहां से पंक्ति अवयव बोलेंगे। बात क्लियर है? तो इसमें क्या नंबर ऑफ कॉलम अर्थात स्तंभों की संख्या कितना हो जाना चाहिए, 1 हो जाना चाहिए। बात क्लियर है? जैसे अभी आप यहां से क्या तब यहां से बोलो 1 हो जाएगा,
तब यहाँ से मैं आपसे पूछता हूँ कि मैट्रिक्स क्या बचेगा, ए इज इक्वल टू ए आई जे और ये कितना यहाँ से यम क्रॉस ए कितना एन का वैल्यू कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए। तब इसे हम लोग क्या बोलेंगे यहाँ से कॉलम मैट्रिक्स अर्थात स्तंभाव्यूह। बात क्लियर है। जैसे अभी यहाँ से मैं क्या छोटे से एग्जांपल से बात कर लेता हूँ यहाँ से कि ए कोई मैट्रिक्स हम लोग के सामने लिखा गया है, ए 2 0 और क्या 6 लिखा गया है। तो आप इसमें देखेंगे तो नंबर ऑफ रो कितना दिखेगा, तो आप बोलोगे सर ए के यहाँ से R1 और कितना यहाँ से R2 और कितना लिखा गया R3, अर्थात यहाँ से 3 रो है, कॉलम कितने हैं, तो आप बोलोगे सर एक ही है। तो इसका मतलब है कि यहाँ से 3 क्रॉस 1 अर्थात नंबर ऑफ कॉलम 1 है। तो ये जो मैट्रिक्स लिखा गया है ये अपने आप में कौन सा मैट्रिक्स लिखा गया है, तो आप बोलोगे सर ये कॉलम मैट्रिक्स लिखा गया है। बोलो बात सबको स्पष्ट है यहाँ से, अर्थात क्या यहाँ से स्तंभाव्यूह लिखा गया है। बात सही है। अभी आपके सामने एक एग्जांपल और लिखते हैं यहाँ से कि ए क्या लिखा गया, ए इज इक्वल टू ए 2 लिखा गया है, 3 4 और क्या लिखा गया 5 लिखा गया है। तो अब इसमें भी देखोगे यहाँ से तो कितने रो है, तो आप बोलोगे सर 4, गिनने आ रहा ना सबको, 1 2 3 4 और कॉलम कितने हैं, तो कितना है यहाँ से 1 है। तो अर्थात नंबर ऑफ कॉलम इक्वल टू 1, अर्थात कौन सा मैट्रिक्स लिखा गया है, कॉलम मैट्रिक्स स्तंभाव्यूह। एक छोटा सा एग्जांपल और लिख लेते हैं यहाँ से कि इसमें आपसे एग्जाम में क्वेश्चन कैसे बनाएगा यहाँ से, तो एग्जाम में क्वेश्चन आपसे देकर तो पूछ ही लेगा, ए इज इक्वल टू यहाँ से क्या लिख देगा A11 A21 और क्या लिखा गया A31 लिखा गया है। तो इसमें भी 3rd रो और कितने कॉलम है, 1 कॉलम यहाँ से है। बात क्लियर है। और मैं अभी आपसे बोला था यहाँ से कि आपसे बोल देगा इफ ए इज इक्वल टू ए आई जे एम क्रॉस एन कॉलम मैट्रिक्स है। और एक कॉलम मैट्रिक्स कब होगा, तो आपसे ऑप्शन में लिखा था ना रो वाले में कि ऑप्शन दे देगा m इज इक्वल टू 1 और n इज इक्वल टू 1 और यहाँ से क्या c इज इक्वल टू सी वाला ऑप्शन m इज इक्वल टू n और d दे देगा यहाँ से आपको नन ऑफ दीजिए यहाँ से। बात क्लियर है। तो बोलो ये कॉलम मैट्रिक्स कब होगा, तो आप बोलोगे सर जब उसकी क्या हो जाएगी नंबर ऑफ यहाँ से क्या कॉलम इज इक्वल टू 1 अर्थात स्तंभों की संख्या यदि 1 हो जाएगी तब उसे हम लोग क्या बोलेंगे स्तंभ मैट्रिक्स बोलेंगे यहाँ से। बात क्लियर है। यदि आपको पूरी बात यदि समझ आ रही है तो आप कमेंट कर जरूर बताएं कि सब पूरी बात समझ आ रही है। बात क्लियर है। और कहीं पर भी थोड़ा सा भी डाउट लग रहा है तो आप उस डाउट को क्या करें कमेंट कर जरूर पूछे यहाँ से। बात क्लियर है। तो आप इसे थोड़ा नोट डाउन करें। अब धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं, सबको बढ़ाते हैं आगे यहाँ से। बात क्लियर है। तो आप इसे नोट डाउन करें यहाँ से। देखिए ध्यान से, ये तो हम लोग का क्या हो गया दो प्रकार क्षैतिज आव्यूह और स्तंभाव्यूह। बात क्लियर है यहाँ से, सॉरी पंक्ति आव्यूह और क्या यहाँ से स्तंभाव्यूह, रो मैट्रिक्स और एक कॉलम मैट्रिक्स। क्लियर है। अब आगे आते हैं हम लोग यहाँ से तीसरा प्रकार, जिसका नाम यहाँ से क्या है तीसरा प्रकार, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं यहाँ से क्षैतिज आव्यूह। बहुत ध्यान से सुनना, ए क्या क्षैतिज आव्यूह, क्षैतिज आव्यूह और यहां से जिसे हम लोग क्या बोलते हैं यहां से हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स, हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स। ये हम लोग को क्या यहां से हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स यहां से। बात क्लियर है। अब यहां से आपके दिमाग में आएगा कि सर हॉरिजॉन्टल क्या होगा हम लोग का। तो हॉरिजॉन्टल में आपसे सीधी सीधी बात करूंगा यहां से। तो हॉरिजॉन्टल मतलब क्या, जैसे ये मैं 2 मार्कर लिया हूं यहां से, ये अभी आपके सामने ये मैं क्या किया हूं दोनों को खड़ा किया हूं, तो आप बोलोगे सर ये पिलर की तरह खड़े हैं, लेकिन मैं इसी को यहां से क्या लेटा देता हूं, तो मैं बोलोगे ना कि सर ये क्या हुए लेटे हुए दिख रहे हैं यहां से, ये क्या दिख रहे हैं लेटे हुए यहां से, मतलब ये क्या क्षैतिज में है हम लोग का। और इस तरह रहते थे क्या होते ऊर्ध्वाधर होते सर यहां से, एक खड़ा है यहां से। तो मैं आपसे बोलता हूं यहां से कि क्षैतिज आव्यूह कब होने वाला है, तो मैं आपसे एक छोटी सी बात दिखाता हूं, जरा ध्यान से सुनना। जैसे ये कोई मैट्रिक्स है जिसे मैं क्या कर दिया लेटा दिया, तो ध्यान से सुनना, एक यहां से 1 2 और 3 लिखा गया है, 4 5 और क्या लिखा गया 6। तो क्या ये लेटा हुआ मैट्रिक्स दिख रहा है आपको, तो बोलोगे सर ये लेटा हुआ मैट्रिक्स हम लोग को दिख रहा है यहां से, ये क्षैतिज में दिख रहा है यहां से। अब इसमें मैं बोलूंगा कि क्षैतिज में दिख रहा है, तो जरा ये बताएं ध्यान से कि इसमें रो कितने हैं, तो आप बोलोगे सर रो जो दिख रहा है ये कितना रो दिख रहा है यहां से हम लोग को 2 रो।
अब फिर पूछूंगा बोलो इसमें कॉलम कितना दिख रहा है यहां से, तो आप बोलोगे सर इसमें कॉलम कितना दिख रहा है, 3 दिख रहा है। बोलो बात सबको स्पष्ट हो रही है। तो ये लेटा हुआ मैट्रिक्स हम लोग का जब होगा यहां से, तो लेटे हुए मैट्रिक्स में हम लोग एक चीज देखेंगे यहां से कि कोई भी मैट्रिक्स लेटा हुआ तब होगा, लेटा हुआ मतलब क्या, क्षैतिज तब होगा, हॉरिजॉन्टल तब होगा। हॉरिजॉन्टल मतलब यहां से क्या, क्षैतिज, हॉरिजॉन्टल तब होगा जब इसमें नंबर ऑफ यहां से कॉलम, ये नंबर ऑफ रो से क्या होता है, अधिक होता है। यहां से जहां सुना दोनों के रिस्पेक्ट में बातें मैं आपसे बोल रहा हूं यहां से कि एक यहां से जब इसमें स्तंभों की संख्या पंक्तियों से अधिक हो जाती है, अर्थात नंबर ऑफ कॉलम जो होता है नंबर ऑफ रो से अधिक हो जाता है, तब जो मैट्रिक्स हम लोग का बनेगा वो कौन सा मैट्रिक्स बनेगा, यहां से क्षैतिज आव्यूह अर्थात हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स बनेगा। अब ये तो हम लोग क्या किए यहां से मैक्सिमा अधिक के बारे में बोले। आप इस तरह भी बोल सकते हैं यहां से कि सर यदि हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स हम लोग का तब होगा जब नंबर ऑफ रो जो है नंबर ऑफ कॉलम से क्या होगा, कम होगा, मतलब उससे क्या होगा, लेस देन होगा। बात क्लियर है। तो इसमें दोनों के रिस्पेक्ट में बातें हम लोग क्या कर सकते हैं, बोल सकते हैं। बात आपको बस इतना ध्यान रखना है यहां से कि इसमें क्या, यहां से लेटा हुआ मैट्रिक्स तभी होगा हम लोग का जब उसमें कॉलम की संख्या और रो की संख्या से क्या होगी, हमेशा अधिक होगी यहां से, अर्थात यहां से जो रो होगा वो कॉलम से कम होगा और कॉलम क्या होगा, रो से अधिक होगा। बात क्लियर। दोनों के रिस्पेक्ट में बातें हम लोग बोल सकते हैं यहां से। तो लेटा हुआ मैट्रिक्स मतलब हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स होगा यहां से। बात सबको स्पष्ट आ रही है। तो आपके दिमाग में तुरंत यहां से चिपक कर आएगा कि सर आने वाले टाइम में क्या कुछ हम लोग ऐसी भी बातें करेंगे कि इसी मैट्रिक्स को क्या कर देंगे, खड़ा कर देंगे। तो खड़ा कर देंगे तो 1 2 3 4 और कितना से 5 6। अब ये खड़ा हो जाएगा तो इसमें बताओ कितने रो है, तो आप बोलोगे सर 3। कॉलम कितने यहां से, तो आप बोलोगे कितने यहां से 2 है। तो इसमें नंबर ऑफ रो जो है नंबर ऑफ कॉलम से क्या हो जाएगा, अधिक हो जाएगा। तो जब इसका मतलब सर एक खड़ा मैट्रिक्स होगा तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, ऊर्ध्वाधर आप भी बोलेंगे, अर्थात क्या बोलेंगे यहां से वर्टिकल मैट्रिक्स बोलेंगे। बात क्लियर है यहां से। तो ये बातें आप देखो एक दूसरे से मैं लिंक करूंगा, ऑटोमेटिक बातें आपको लिख सकते हो। तो अब इसे मैट्रिक्स के देखो डिफिनेशन लिखने के लिए आप अपने से स्वतंत्र लिख सकते हो यहां से, लेकिन मैथमेटिकल डिफिनेशन मैं आपसे सामने लिखता हूं यहां से। बात क्लियर है। देखिए ध्यान से, देखिए ध्यान से। अभी जब हम लोग का होगी यहां से तो क्षैतिज आव्यूह अपना यहां से, अभी क्षैतिज आव्यूह के लिए यहां से क्या, अभी मैं आपसे बताया, आप ऑटोमेटिक बातें बता सकते हैं यहां से। तो ऑटोमेटिक बातें यहां से क्या कि जैसे ये क्या लिखा गया, इफ ए इज इक्वल टू ए मैट्रिक्स को लिखा गया यहां से ए आई जे, और ये कितने क्रम का लिखा गया, एम क्रॉस एन इज हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स। एचईएम लिख दे, आप समझ जाएंगे। हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स मतलब क्या, एचईएम मैट्रिक्स। बात क्लियर है। तो हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स हम लोग का कब होगा, तो अभी आपने बताया कि सर जब इसमें क्या होगा, नंबर ऑफ कॉलम नंबर ऑफ रो से क्या हो जाएगा, अधिक हो जाएगा। मतलब यहां से क्या कि n जो होना चाहिए m से अधिक, अर्थात m लेस देन क्या होना चाहिए, n होना चाहिए। देखो दोनों बातें बोल सकते हैं, m लेस देन n, अर्थात यहां से क्या नंबर ऑफ के यहां से रो, ए के यहां से लेस देन नंबर ऑफ कॉलम। बात क्लियर है। तो जब इसमें क्या हो जाएगा हम लोग का यहां से पंक्तियों की संख्या, ए के यहां से पंक्तियों की संख्या, दोनों बातें ध्यान रखना है यहां से, पंक्तियों की संख्या और ए के यहां से स्तंभों की संख्या, स्तंभों की संख्या। तो इसका मतलब एक कहानी हम लोग का स्पष्ट है कि जब ए क्या होगा हम लोग का यहां से स्तंभों की संख्या क्या होगी, पंक्तियों से अधिक, अर्थात यहां से नंबर ऑफ रो लेस देन नंबर ऑफ कॉलम, यहां से अर्थात कॉलम की संख्या रो से अधिक होगी, तब उस मैट्रिक्स को हम लोग क्या बोलेंगे, हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स बोलेंगे। अब इसे अपनी भाषा में लिखना चाहते हो तो दोनों भाषाओं में लिख सकते हैं खूब आराम से, कोई दिक्कत नहीं यहां से। बात क्लियर है। तो ये हम लोग का क्या हो गया यहां से हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स। तब इसी मैट्रिक्स को हम लोग क्या करेंगे, ऐसा कंडीशन जब हम लोग के सामने होगा तब उसे हम लोग क्या कर पाएंगे, बोल पाएंगे कि वो जो मैट्रिक्स लिखा गया है वो कैसा मैट्रिक्स लिखा गया यहां से, क्षैतिज आव्यूह अर्थात हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स। बोलो बात सबको स्पष्ट है। देखिए ध्यान से,
अब जब यहां से बात आपको स्पष्ट है तो अब इस पर एग्जाम्पल दिखा लेते हैं। देखिए ध्यान से, मैं बोला ना प्रकार, बार बार बोल रहा हूं कि प्रकार पर क्वेश्चन कैसे बनते हैं वो सब मैं आपके सामने दिखा रहा हूं। यहां से ये सब इंपॉर्टेंट बातें, यहां से बात क्लियर ना। तो अब देखना ध्यान से, जैसे एग्जाम्पल ए इज इक्वल टू, मैं आपके सामने लिख दिया कि ए क्या लिखा गया यहां से 2 3 और क्या यहां से 4 9 0 और क्या लिखा गया -7। तो अब इसी में देखेंगे तो नंबर ऑफ रो कितना दिख रहा है यहां से, अब बोलोगे सर 2, नंबर ऑफ कॉलम कितना दिख रहा है यहां से 3, अर्थात नंबर ऑफ कॉलम नंबर ऑफ रो से क्या है अधिक है यहां से, अर्थात स्तंभों की संख्या पंक्तियों से क्या है अधिक है। बात क्लियर है। तो ये जो मैट्रिक्स लिखा गया है, एक ऐसा मैट्रिक्स लिखा गया हम लोग को यहां से क्षैतिज आव्यूह लिखा गया है। बात क्लियर है। तो आपके दिमाग में एक बात और भी चिपक कर आ जाना चाहिए कि सर पीछे हम लोग जो ऐसा मैट्रिक्स पढ़े थे, ध्यान से सुनना, ए के यहां से 1 3 और क्या 7, ये 1 क्रॉस से कितना लिखा गया 3। तो ये जो हम लोग के यहां से नंबर ऑफ रो इज इक्वल टू 1 है, तो रो इज इक्वल टू 1 है, तो एक ऐसा मैट्रिक्स बोला जाता था हम लोग का रो मैट्रिक्स, अर्थात क्या यहां से क्षैतिज आव्यूह, क्षैतिज आव्यूह। तो इसका मतलब आपके दिमाग में एक बात क्लिक करना चाहिए कि सर ये जो हम लोग का क्षैतिज आव्यूह है, ध्यान से सुनना, ये जो क्षैतिज आव्यूह है अर्थात रो मैट्रिक्स है, तो सभी रो मैट्रिक्स को हम लोग क्या क्षैतिज आव्यूह तो बोल सकते हैं। यहां से बोलो, बोल सकते कि नहीं बोल सकते हैं कि इसमें जो आपका क्षैतिज आव्यूह है अर्थात रो मैट्रिक्स है, इसे हम लोग क्या बोल सकते हैं यहां से हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स, खूब आराम से बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन क्या हर एक यहां से हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स को क्या रो मैट्रिक्स बोल सकते हैं क्या? तब बोलोगे सर नहीं बोल सकते हैं। बोलो बात सही है यहां से। तो अब इस बात को भी क्या करना है यहां से, एक नोट पॉइंट बनाकर मैं लिख देता हूं। अब इसे जरूर ध्यान रखना है यहां से कि ये नोट पॉइंट के यहां से, कि ये नोट पॉइंट के यहां से कि एवरी रो मैट्रिक्स, every row matrix is क्या, every row matrix is a horizontal matrix, horizontal matrix, ठीक है। तो ये जो यहां से प्रत्येक आपके रो मैट्रिक्स है उसे हम लोग हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स बोल सकते हैं, इसमें कोई संदेह की बात नहीं है यहां से। बात क्लियर है। बट अपोजिट इज नॉट ट्रू, अपोजिट जो है इसका ट्रू नहीं होगा यहां से, ठीक है। अपोजिट होने का मतलब यहां से क्या कि एवरी हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स इज नॉट ए क्या यहां से रो मैट्रिक्स। बात क्लियर है यहां से। अर्थात इसे हिंदी में बात में लिखो यहां से, तो हिंदी में क्या लिख सकता हूं यहां से कि प्रत्येक पंक्ति आव्यूह, प्रत्येक पंक्ति आव्यूह क्षैतिज आव्यूह होते हैं, लेकिन उल्टा सत्य नहीं है, उल्टा सत्य नहीं है, सत्य नहीं है। यहां से बोलो बात सबको स्पष्ट नहीं यहां से कि ये जो मैं बात आपसे बोलना चाह रहा हूं वो बात आपको स्पष्ट हो गया यहां से कि इसमें जो हॉरिजॉन्टल रो मैट्रिक्स जो था हम लोग का, तो हर एक रो मैट्रिक्स जितना भी आप बनाए सबको हम लोग क्या बोल सकते हो, हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स बोल सकते हैं यहां से। बात क्लियर है यहां से। तो इसमें यहां से क्या, लेकिन एवरी यहां से हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स को हम लोग रो मैट्रिक्स नहीं बोल सकते हैं। बोलो बात सबको स्पष्ट यहां से। तो इस तरीके से आपको क्या करना है, बातें ध्यान रखना है यहां से। बात क्लियर है। तो इस तरीके से आपके क्वेश्चन ये देकर आपके 4 ऑप्शन लगा देगा। ये देकर 4 ऑप्शन क्या मैं अभी आपसे पीछे बोला था यहां से कि यदि हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स है तो ऑप्शन आपको दे देगा यहां से m = n दे देगा, b क्या दे देगा m > n दे देगा, और c क्या दे देगा m <n दे देगा, और d क्या दे देगा नन ऑफ दिस दे देगा यहां से। तो बोलो यहां से हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स कब होगा, ऑप्शन क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनेगा। तो हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स कब होगा, तो आप बोलोगे सर यहां से क्या, नंबर ऑफ कॉलम नंबर ऑफ रो से अधिक होना चाहिए। बात क्लियर है। अर्थात m <n होना चाहिए। तो m <n कौन सा हो जाएगा, सी वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। बात क्लियर है। या तो इस तरह एग्जाम्पल देकर आपसे बातें पूछ लेगा, या तो क्या पूछ लेगा यहां से, ठीक है ना। देखो ऑप्शन में यदि आपका कभी कभी ऐसा भी होगा सर कि इसमें एवरी रो मैट्रिक्स को हम लोग क्या बोल सकते हैं यहां से
हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स भी बोल सकते हैं यहाँ से, तो कभी दो डबल ऑप्शन आपसे नहीं देगा यहाँ से, ठीक है ना। तो इस बात को जरूर ध्यान रखना यहाँ से कि हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स कब होगा, जब m लेस देन n होगा यहाँ से। बोलो सबको बात स्पष्ट नहीं यहाँ तक, तो इस बात को आप क्या करें, आप नोट डाउन करें। फिर आगे बात करते हैं ऊर्ध्वाधर अवयव अर्थात वर्टिकल मैट्रिक्स के ऊपर बात करना। एक एक बातें आराम से पढ़ना, मैं आपको पूरी गारंटी दिया हूं तो पूरा याद आपको करा दूंगा। बात क्लियर है ना, तब इसे नोट डाउन करें। देखिए ध्यान से, अब अगला प्रकार पर चलते हैं, जिसे हम लोग क्या यहां से आप विदाउट मेरे बोले आप खुद बता देंगे, जिसका नाम यहां से क्या है, ठीक है, ऊर्ध्वाधर अवयव। तो ये चौथा प्रकार जिसे हम लोग क्या बोलते हैं यहां से, ऊर्ध्वाधर अवयव, ऊर्ध्वाधर अवयव, जिसे हम लोग इंग्लिश में बोले यहां से तो वर्टिकली मैट्रिक्स, वर्टिकली मैट्रिक्स। बात क्लियर है। जिसे हम लोग लिखना चाहे तो VM भी लिख सकते हैं, उससे हम लोग क्या लिखते थे, हॉरिजॉन्टल HM लिखे थे, ये VM हम लोग का यहाँ से। बात क्लियर है। अब ये हो वर्टिकली ऊर्ध्वाधर अवयव क्या होता है, तो मैं भी आपसे बोला खड़ा मैट्रिक्स। तो आप सीधा सीधा बोल सकते हो कि सर खड़ा मैट्रिक्स का मतलब यहाँ से क्या, कि जैसे एक कोई मैट्रिक्स लिखा गया यहाँ से, ये 2 लिखा गया, -3, 5 लिखा गया, 7, 9 और क्या 1। तो अब एक खड़ा मैट्रिक्स हम लोग को दिख रहा है यहाँ से। तो इसमें नंबर ऑफ रो की बात करें तो नंबर ऑफ रो कितना है 3, नंबर ऑफ कॉलम की बात करें तो ये बोलो कितना है, यहाँ से 2 लिखा गया है। बात क्लियर है। तो इसमें आप देखोगे कि किसकी संख्या अधिक दिख रही है, तो आप बोलोगे सर नंबर ऑफ जो रो है वो नंबर ऑफ कॉलम से क्या है, अधिक है, अर्थात पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या से अधिक है। जबकि पिछले वाले क्वेश्चन में क्या था, इसका जस्ट उल्टा था। अब क्लियर है ना। तो अब इसे मैं लिख लेता हूं क्योंकि आपको बात स्पष्ट हो गया होगा। मैं जल्दी से लिख लेता हूं इसे फटाक से, आप जल्दी से बोले यहां से कि यदि एक कोई मैट्रिक्स लिखा गया है, इफ A इज इक्वल टू, एक कोई मैट्रिक्स आपके सामने लिखा गया है Aij, और एक यहां से m क्रॉस कितने का, n का, m क्रॉस n इज वर्टिकली मैट्रिक्स। तो बोले ध्यान से वर्टिकली मैट्रिक्स कब होगा, जब ये क्या हो जाएगा हम लोग का यहाँ से स्तंभों की संख्या पंक्तियों से क्या है, ये देखो अभी पीछे वाले में बोले थे ना अभी खड़ा मैट्रिक्स, तो खड़ा मैट्रिक्स में आपसे क्या बोला कि रो की संख्या अधिक होगी अर्थात m की संख्या अधिक होगी। तो इसका मतलब यहाँ से क्या है, m इज ग्रेटर देन n होना चाहिए। मतलब सीधी सीधी बात मैं आपसे बोलूँ, यहाँ से सीधी सीधी बात यहाँ से बोले तो ये नंबर ऑफ यहाँ से क्या, नंबर ऑफ रो इज ग्रेटर देन एक यहाँ से नंबर ऑफ कॉलम। तो नंबर ऑफ कॉलम से जो होना चाहिए यहाँ से वो क्या होना चाहिए, नंबर ऑफ रो क्या होना चाहिए, अधिक होना चाहिए। अर्थात बोले यहाँ से तो एक क्या, पंक्तियों की संख्या, पंक्तियों की संख्या, पंक्तियों की संख्या एक यहाँ से ग्रेटर देन किसकी संख्या से, स्तंभों की संख्या, एक यहाँ से स्तंभों की संख्या। बात क्लियर है। तो ये हम लोग का यहाँ से क्या है, एक कौन सा मैट्रिक्स बोला जाएगा अपना यहाँ से, वर्टिकली मैट्रिक्स अर्थात क्या, ऊर्ध्वाधर अवयव बोला जाएगा। बोलो बात सबको क्लियर हो रही है। अब अपना कमेंट छापते रहे कि बात सर यहाँ तक क्लियर हो रही है। तो ये हम लोग का यहाँ से क्या, ऊर्ध्वाधर अवयव अर्थात क्या, वर्टिकली मैट्रिक्स यहाँ से। बात क्लियर है। जैसे अभी आपके सामने एक छोटा सा एग्जाम्पल लिखते हैं यहाँ से, तो छोटा सा एग्जाम्पल यहाँ से क्या कि a इज इक्वल टू, एक है यहाँ से वही 2 3 और एक यहाँ से 4 0 6 और क्या लिखा गया, -5 लिखा गया है। तो अब इसमें देखेंगे कि सर एक कितने रो दिख रहे हैं, 3, कॉलम कितने दिख रहे हैं, 2, अर्थात यहाँ से नंबर ऑफ रो जो है नंबर ऑफ कॉलम से अधिक है। अर्थात पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या से क्या दिख रही है, अधिक दिख रही है। इसका मतलब ये जो मैट्रिक्स लिखा गया है, एक कैसा मैट्रिक्स लिखा गया हम लोग का, ऊर्ध्वाधर अवयव अर्थात वर्टिकली मैट्रिक्स लिखा गया है। बात सबको स्पष्ट है। अब यहां से लिखा गया है तो आपके दिमाग में वो वाली बात भी चलना चाहिए कि हम लोग इब्री रो को क्या बोल सकते थे यहाँ से, हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स। तो इसका मतलब यहाँ से क्या कि ये जो यहाँ से कॉलम मैट्रिक्स है, ये यहाँ से कॉलम 1 2 और 3 लिखा गया है। तो इसमें कॉलम रो कितने हैं, 3, कॉलम कितने हैं, 1। तो एक खड़ा मैट्रिक्स आपको दिख रहा है यहाँ से, तो इसमें भी तो हम लोग बोल ही सकते हैं यहाँ से
कि इब्री कॉलम मैट्रिक्स को हम लोग क्या बोल सकते हैं, वर्टिकली मैट्रिक्स बोल सकते हैं खूब आसानी से। जैसे इब्री रो मैट्रिक्स को हम लोग क्या बोल सकते होते हैं, हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स। बात क्लियर हो रही है, एकदम स्पष्ट क्लियरिटी रखना है यहाँ से। तो इस बात को भी मैं क्या कर देता हूँ, यहाँ पर लिख देता हूँ, आप इसे जरूर लिख लें। तो इन नोट पॉइंट में क्या है यहाँ से कि एक यहाँ से इब्री कॉलम मैट्रिक्स, इब्री कॉलम मैट्रिक्स एम लिख दे, आप समझ जाएंगे। एवरी कॉलम मैट्रिक्स इज वर्टिकली मैट्रिक्स, बट एवरी वर्टिकली मैट्रिक्स को हम लोग क्या बोल सकते हैं, कॉलम मैट्रिक्स नहीं बोल सकते हैं। बात क्लियर ना। बट अपोजिट इज नॉट ट्रू, ठीक है। अपोजिट जो होगा इसका ट्रू नहीं होगा। यहां से इसे हिंदी में लिखे यहां से, तो क्या लिख सकते हैं यहां से, प्रत्येक स्तंभ अवयव को, प्रत्येक स्तंभ अवयव प्रत्येक स्तंभ अवयव ऊर्ध्वाधर अवयव हो सकता है, लेकिन उल्टा सत्य नहीं है, उल्टा सत्य नहीं है। बोले बात यहां तक सबको स्पष्ट है। एक एक बात आपके दिमाग में उतर जाएगा, ये मैं पूरे दावे के साथ बोल सकता हूं। तो अभी आपसे यहां से क्या, ये बातें आपके सामने हो गया। और इसके लिए भी आपकी क्या, मैं बोला ना क्वेश्चन में ऑप्शन तो बन ही सकता है, m = n, यहां से यम एक यहां से ग्रेटर देन n, और एक है यम लेस देन n, और एक यहां से d क्या बन सकता है, नन ऑफ दीज। यहां से तो एक कोई मैट्रिक्स हम लोग का वर्टिकली मैट्रिक्स कब होगा यहां से, तो जब उसका क्या होगा, नंबर ऑफ रो होगा नंबर ऑफ कॉलम से अधिक होगा। अर्थात ये क्या, बी वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। या तो ये एग्जाम्पल देकर आपसे पूछ लिया जाएगा, या तो ये देकर आपसे पूछ लिया जाएगा। बात क्लियर है। तो आप इसे नोट डाउन करें, अगले पर चलते हैं, एकदम बेहतरीन तरीके से उसे भी पढ़ते हैं। बात क्लियर है, अब इसे नोट डाउन करें। देखिए ध्यान से, अब आगे चलते हैं पांचवें प्रकार पर। अब ये पांचवा प्रकार क्या हो सकता है, तो आप जरा ध्यान से सुना, मैं आपको एक एक बातें एक दूसरे से लिंकअप बनाते हैं। तो पहला लिंकअप क्या है यहां से, कि यदि ये कोई मैट्रिक्स है, बहुत ध्यान से सुनना, एक कोई मैट्रिक्स A = आपके सामने क्या लिखा गया यहां से Aij, और क्या यहां से m क्रॉस कितने का लिखा गया, n का लिखा गया है। बात क्लियर है। इससे पहली बात मैं आपसे पूछा रो मैट्रिक्स यहां से आरएम की बात करें यहां से, तो आरएम रो मैट्रिक्स, तो इसमें नंबर ऑफ रो कितना होना चाहिए, 1, अर्थात यहां से क्या है m = कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए। बात क्लियर है यहां से। अब यहां से देखो दूसरा मैं क्या पूछा यहां से, कॉलम मैट्रिक्स, तो आप देखिए कॉलम ए रो मैट्रिक्स, तो रो मैट्रिक्स यहां से m = 1, कॉलम मैट्रिक्स n = 1, आपको भूलेगा भी नहीं यहां से। तो कॉलम मैट्रिक्स क्या, n = कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए। बात क्लियर है। अब दूसरी बात यहां से क्या, हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स HM की बात करें यहां से, तो HM की बात मैं यहां से करूं तो रो मैट्रिक्स के यहां से लेटा हुआ मैट्रिक्स यहां से, तो इसके लिए मैं क्या बताया यहां से m लेस देन कितना यहां से n हो जाना चाहिए। मतलब यहां से नंबर ऑफ रो लेस देन नंबर ऑफ कॉलम, यहां से पंक्तियों की संख्या स्तंभों से कम होना चाहिए, अर्थात स्तंभों की संख्या पंक्तियों से अधिक होना चाहिए, जैसे जैसे बोले आप। दूसरा यहां से वर्टिकली मैट्रिक्स VM की बात मैं करूं यहां से, तो वर्टिकली मैट्रिक्स के लिए मैं आपसे पूछूं यहां से, तो वर्टिकली मैट्रिक्स के लिए बोलो यहां से क्या, खड़ा मैट्रिक्स जिसमें रो की संख्या क्या होती है, अधिक, अर्थात यहां से क्या m = n यहां से। बात क्लियर है। देखो स्पष्टीकरण देखना ध्यान से, m का वैल्यू 1 अपना आरएम बन गया, मतलब रो मैट्रिक्स, n = 1 CM बन गया, मतलब CM मतलब अरे देखो ना n = 1 CM मतलब क्या, कॉलम मैट्रिक्स यहां से। बात क्लियर है। अब यहां से क्या HM मतलब क्या, हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स, जिसे क्या m लेस देन n यहां से, और यहां से BM मत बोल देना, BM यहां से, ठीक है ना। एक है m = n होना चाहिए यहां से, तब उसे हम लोग क्या वर्टिकली मैट्रिक्स बोलते हैं। तो आप बोलोगे सर m का वैल्यू 1 हो गया, n का वैल्यू 1 हो गया, लेस देन ग्रेटर देन हो गया। अब कुछ भी तो ऐसा होगा जब m = n हो जाएगा।
बात क्लियर है? इसका मतलब दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो मैं आपके सामने एक बात लिखता हूं यहां से, जरा ध्यान से सुनना कि ये 2 लिखा गया है, 3 और 4 5। तो इसमें आप गिनोगे तो कितने रो है, 2, कॉलम कितने हैं, 2। तो आपसे मैं बोलूंगा कि आपके सिंपल दुनिया में ये क्या 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं? सिंपल गणित में ऐसा तो है नहीं, इस आर्डर में नहीं है, इस आर्डर में नहीं है कि समझ, ये आपके समझ के लिए मैं एक बात सिखा रहा हूं यहां से कि ये तो स्क्वायर तो लिख ही सकते हैं। और स्क्वायर का मतलब बोलो क्या होता है, यहां से वर्ग होता है। जब वर्ग होता है तो जिसमें नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम दोनों आपस में इक्वल होंगे, क्या उसे हम लोग वर्ग आप भी बोल सकते हैं। वर्ग आप भी बोले तो यहां से क्या है, स्क्वायर मैट्रिक्स। यहां से बोलो, बात क्लियर है सबको यहां से कि इसमें जब यहां से क्या है, स्क्वायर हो गया, स्क्वायर मतलब वर्ग, वर्ग मतलब क्या, वर्ग आप भी मतलब क्या, स्क्वायर मैट्रिक्स बोल सकते हैं उसे। बात क्लियर है? तो इसका मतलब सर जिसमें रो और कॉलम आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे, कॉलम और रो आपस में क्या होंगे, सीआर आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। सीआर मतलब यहां से क्या, कॉलम और रो यदि आपस में इक्वल होंगे तब उसे हम लोग क्या बोलेंगे, यहां से स्क्वायर मैट्रिक्स बोलेंगे यहां से। बोलो, बात क्लियर है ना? आते ये छोटी छोटी बातें जरूर ध्यान रखना। तो उस बात को भी क्या करते हैं, थोड़ा सा मैं लिख लेता हूं यहां से। बोलो, सबको बात स्पष्ट हो रही है ना? जिसे नहीं बात क्लियर होगा कमेंट जरूर करेगा। तो अब यहां देखिए ध्यान से, अगला जो प्रकार हम लोग का यहां से है, अगले प्रकार का जो नाम है जिसे हम लोग क्या बोलते हैं यहां से, वर्ग आव्यूह। वर्ग आव्यूह अर्थात ये अपना क्या होता है यहां से, स्क्वायर मैट्रिक्स। एक यहां से स्क्वायर मैट्रिक्स। अब इस स्क्वायर मैट्रिक्स का मतलब क्या होता है, जरा ध्यान से सुनना। अब इस स्क्वायर मैट्रिक्स में मैं अभी ऐसे बताया कि जिसमें नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम दोनों आपस में इक्वल हो जाते हैं। कैसे स्क्वायर होता है पूरी बात आपको बताया यहां से। तो ए क्या लिखा गया यहां से, यदि ये कोई मैट्रिक्स इफ ए इज इक्वल टू, मैं बोला था ना एक ही चीज से पूरा मैट्रिक्स सिखा दूंगा। तो यहां से क्या है, ए इज इक्वल टू ए आई जे, और ये क्या लिखा गया यहां से, एम क्रॉस क्या लिखा गया, एन लिखा गया यहां से। ए क्या यहां से, एम क्रॉस एन इज स्क्वायर मैट्रिक्स, ऐसे हम लिख दे, आप समझ जाएंगे। इतना सार तो चल ही रहा है हम लोग का। तो ए एसएम, तो एसएम बात करेंगे यहां से, तो ए बोलो कब होगा इक्वल आपस में, जब एम इज इक्वल टू क्या होगा, एन होगा। एम इज इक्वल टू एन होने का मतलब कि नंबर ऑफ यहां से रो, एक यहां से नंबर ऑफ रो इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम। इसे हिंदी में बोले यहां से तो पंक्तियों की संख्या, एक है यहां से पंक्तियों की संख्या। आराम से पढ़ना क्योंकि बहुत ही आराम से पढ़ेंगे, हर एक पॉइंटों को, हर एक टॉपिक को इसी तरह आराम आराम से लोग पढ़ेंगे। एक निश्चित समय में आपका सिलेबस भी खत्म हो जाएगा और आप देखेंगे आप बेहतरीन तरीके से हर एक क्वेश्चन कर पाएंगे। बात क्लियर है? मैं तो क्वेश्चन कराऊंगा ही, लेकिन आप देखेंगे थ्योरी पढ़ने के साथ साथ आपको क्वेश्चन आप बुकों का लगा सकते हैं, कोई भी क्वेश्चन। तो एक यहां से पंक्तियों की संख्या, एक यहां से पंक्तियों की संख्या, एक क्या होना चाहिए, स्तंभों की संख्या के बराबर होना चाहिए, स्तंभों की संख्या। यदि ये दोनों आपस में क्या होता है, बराबर होता है, तब उस वाले मैट्रिक्स का जो नाम होता है उसे हम लोग कौन सा मैट्रिक्स बोलते हैं, यहां से स्क्वायर मैट्रिक्स, अर्थात क्या होता है, वर्ग आव्यूह होता है। बात क्लियर है? अब इस वर्ग आव्यूह में जब हो गया तो मैं आपसे एक छोटी सी बात पूछूंगा यहां से, जरा ध्यान से सुनना। एक छोटी सी बात क्या, एग्जाम्पल पूछ लेता हूं यहां से कि इसके एग्जाम्पल को भी हम लोग क्या कर लेते हैं, देख लेते हैं। तो ए क्या लिखा गया है, ए इज इक्वल टू ए -2 लिखा गया है, 0 3, और क्या यहां से 5 9 2, और क्या 7 6, और क्या लिखा गया 4 लिखा गया है। तो अभी जब हम लोग का स्क्वायर मैट्रिक्स बोला जाएगा तब इसमें काउंट करेंगे, दोनों लोग इक्वल होना चाहिए, सीआर इक्वल होना चाहिए। सीआर मतलब क्या, रो और कॉलम, पंक्ति और स्तंभ यहां से। तो इसमें आप रो काउंट करोगे तो कितना है 3, और स्तंभ कॉलम काउंट करेंगे कितना है यहां से 3। तो इसमें रो और कॉलम आपस में इक्वल है, अर्थात पंक्तियां और स्तंभ आपस में क्या है, बराबर है। तो इसे हम लोग क्या बोलेंगे, स्क्वायर मैट्रिक्स अर्थात वर्ग आव्यूह। बात क्लियर है? अब ध्यान से सुना यहां से। अब इसमें क्या है, यहां से ये बातें तो आपके लिए है ही, क्वेश्चन कैसे बन सकता है
अभी मैं यहाँ से क्या पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ी सी बात यहाँ से आपसे करता हूँ यहाँ से कि क्वेश्चन कैसे प्रकार से अभी तक बन सकता है यहाँ से। तो पहला क्वेश्चन मैं यहाँ से बोलूँगा, ध्यान सुना है। ए कोई मैट्रिक्स लिखा गया है, ए कोई मैट्रिक्स यहाँ से ए आई जी है। अभी उस बात को मैं पूछूंगा आपसे, एम क्रॉस कितना यहाँ से एन। तो मैं आपसे पूछूंगा यहाँ से पहला रो मैट्रिक्स आर्यम पूछूंगा, जिसे क्या बोलते हैं यहाँ से पंक्ति अवयव। एक यहाँ से पंक्ति अवयव, देखो अभी मैं आपसे पूछूंगा एक साथ पूरी बात। दूसरा यहाँ से कॉलम मैट्रिक्स सीएम पूछूंगा, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं स्तंभ मैट्रिक्स, स्तंभ अवयव। दूसरी बात यहाँ से क्या, तीसरी बात यहाँ से आपसे मैं क्या यहाँ से हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स एचएम, जिसे क्या बोलते हैं यहाँ से क्षैतिज अवयव, एक क्षैतिज अवयव। बहुत ध्यान से सुना, पूरी बात मैं आपसे एक ही जगह पूरा दिखा दूंगा यहाँ से। और आगे यहाँ से चौथा वर्टिकल मैट्रिक्स, जिसे क्या बोलते हैं ऊर्ध्वाधर अवयव, ऊर्ध्वाधर अवयव। और लास्ट में मैं अभी आपसे बताया एक चीज, पांचवी बात, जिसे क्या बोलते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स एसएम, अर्थात क्या यहाँ से वर्ग अवयव। तो वर्ग अवयव, आप तीनों की बातें क्या करना मुझे फटाफट आप कमेंट कर जरूर बताना कि कौन कब क्या होगा यहाँ से। तो देखिए ध्यान से, ए मैट्रिक्स हम लोग का यहाँ से रो मैट्रिक्स कब होगा यहाँ से। तो रो के लिए क्या बोला यहाँ से कि नंबर ऑफ रो की संख्या क्या होना चाहिए 1, अर्थात यम का वैल्यू क्या होना चाहिए 1 होना चाहिए। बात क्लियर है। स्तंभ अवयव के लिए क्या बोला यहाँ से एन का वैल्यू कितना होना चाहिए 1 होना चाहिए यहाँ से। इस सब क्वेश्चन अपने आप में बन सकते हैं, इस सब ये ऑप्शनल क्वेश्चन बनेंगे यहाँ से। अभी यहाँ से हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स क्षैतिज अवयव, तो क्षैतिज अवयव लेटा हुआ मैट्रिक्स कॉलम की संख्या अधिक थी, मतलब स्तंभों की संख्या। तो एक है यहाँ से m लेस देन कितना यहाँ से n। और यहाँ से मैं आपसे बात किया वर्टिकली ऊर्ध्वाधर, तो एक है यहाँ से m इज ग्रेटर देन n। और अभी स्क्वायर मैट्रिक्स की बात की यहाँ से, तो स्क्वायर मैट्रिक्स में क्या है m इज इक्वल टू n। यहाँ से बोलो बात स्पष्ट है यहाँ से। तो ये आप यहाँ से देखिए कि 5 प्रकार हम लोग क्या कर लिए, खूब आराम से पढ़ लिए। एक क्या आरएम, सीएम, एचएम, वीएम, एसएम यहाँ से, ठीक है ना, 60 नाम से काम चल जाएगा यहाँ से। बात क्लियर है। और रो कॉलम यहाँ से आपको पता होना चाहिए सीआर मतलब यहाँ से क्या रो और क्या कॉलम। इस 60 फॉर्म थोड़ा थोड़ा काम करेंगे हम लोग, यूज करेंगे, बड़े लिखने से बचेंगे। बात क्लियर है। तो इस तरीके से यहाँ से हम लोगों को क्या हो गया स्क्वायर मैट्रिक्स। तो ये टोटल आपके क्या यहाँ से 5 प्रकार मैं बताया। इसमें यदि कहीं पर आपको डाउट है तो आप कमेंट करके क्या कर सकते हैं, पूछ सकते हैं यहाँ से। तो ये आपके यहाँ से टोटल 5 प्रकार हो गए यहाँ से। अभी जो 5 प्रकार हम लोग के हो गए यहाँ से, आगे नेक्स्ट वाले टाइटल में मिलते हैं हम लोग यहाँ से। और नेक्स्ट टाइटल में हम लोग क्या बात करेंगे यहाँ से कि अनदर 5 प्रकार क्या होने वाले हैं। तो टोटल मैं आपको 10 प्रकार बताऊंगा।